चैत्र अमावस्या 2025 पितरों की शांति और धन समृद्धि पाने के लिए जरूर करें ये उपाय। इस वर्ष चैत्र अमावस्या 28 मार्च को रात 7:54 से प्रारंभ होकर 29 मार्च की शाम 4:26 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान का समय सुबह 4:42 से 5:28 तक है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। पितर तर्पण विधि। पहला, स्नान प्रातःकाल पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही स्वच्छ जल में स्नान करें। दूसरा, संकल्प। स्नान के बाद पितरों की शांति और आशीर्वाद के लिए तर्पण करने का संकल्प लें। तीसरा, तर्पण सामग्री। जल, काले तिल, कुसा, सफेद फूल और आंवला का उपयोग करें। तर्पण प्रक्रिया। तर्पण करते समय पितरों का स्मरण करें और जल में तिल मिलाकर 3 बार अर्घ दें। पांचवा, मंत्र जाप। ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए तर्पण करें। स्नान दान और दान का महत्व। चैत्र अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। स्नान के बाद जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन या अन्न का दान करना शुभ माना जाता है, जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आइए आगे पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पहला, घर की सफाई। सुबह घर की सफाई करें और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। दूसरा, दीप प्रज्वलन। घर में दीपक और धूप जलाकर भगवान की आराधना करें। तीसरा, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय और ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्रों का जाप करें। चौथा, पितरों का स्मरण। पितरों के लिए विशेष भोजन तैयार करें और उन्हें अर्पित करें। पांचवा, दान। गरीबों, ब्राह्मणों या साधुओं को भोजन और वस्त्र दान जरूर करें। विशेष ध्यान योग्य कुछ बातें हैं, आइए वो भी आगे सुनते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें, जिससे जीवन में शांति आती है। पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक करें। स्नान दान और पूजा के कार्य श्रद्धा और भक्ति भाव से जरूर करें। चैत्र अमावस्या के अवसर पर इन विधियों का पालन करके आप पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति हमेशा ही बनी रहती है। आइए चैत्र अमावस्या का ये कथा सुने, जो कि आज के दिन सुनना आवश्यक है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण दंपति भगवान विष्णु और शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ, व्रत और दान किया करते थे। लेकिन उनके पुत्र को धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा सांसारिक सुखों में लिप्त रहता और माता पिता के समझाने पर भी धर्म का पालन नहीं करता था। समय बीतता गया और एक दिन ब्राह्मण दंपति का
स्वर्गवास हो गया। उसका पुत्र अकेला रह गया और उसने अपने माता पिता की धार्मिक परंपराओं को पूरी तरह त्याग दिया। उसने कभी तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं किए, जिससे उसके पूर्वजों की आत्माएं अतृप्त रहने लगी। पितृलोक में वे अत्यंत कष्ट में थे और तड़प रहे थे। एक दिन वे भगवान यमराज के पास गए और अपनी दुर्दशा सुनाई। यमराज ने कहा, जब तक तुम्हारा वंशज तर्पण और पिंडदान नहीं करेगा, तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगा। तब पितरों ने अपने पुत्र के सपने में आकर उसे अपनी पिंडदान करने के लिए बताई और समझाया कि पितृतर्पण कितना आवश्यक है। जब पुत्र की नींद खुली तो उसने इसे मात्र एक स्वप्न समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में कई विपत्तियां आने लगी। उसकी धन संपत्ति नष्ट होने लगी, स्वास्थ्य खराब होने लगा और घर में अशांति बढ़ने लगी। तब उसे अपने स्वप्न की बात याद आई और वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। संत ने उसे बताया, तुम्हारे पूर्वज तृप्त नहीं हैं, इसके कारण तुम्हारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं। यदि तुम चैत्र अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण करोगे तो तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। यह सुनकर वह युवक पवित्र गंगा तट पर गया, वहां स्नान किया और श्रद्धा पूर्वक तर्पण एवं पिंडदान किया। इसके बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया। आगे सुनिए, इस शुभ कर्म के प्रभाव से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसकी खोई हुई संपत्ति वापस आ गई, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ और परिवार में सुख शांति का वास भी होने लगा। आगे क्या है कथा, ये भी सुनिए। इस प्रकार चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण और दान करने से न केवल पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, बल्कि स्वयं के जीवन की बाधाएं भी दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है, आइए ये भी सुनते हैं। पूर्वजों का सम्मान और तर्पण करना अति आवश्यक होता है। धर्म और पवित्र कर्म जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती है। चैत्र अमावस्या का व्रत एवं तर्पण करने से पूर्वजों को शांति मिलती है और वंश की उत्पत्ति होती है। इस कथा का पाठ और श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो ये थी मेरी कथा और इससे जुड़ी अनेकों जानकारियाँ और उपाय पितृदोष से मुक्ति पाने का। अगर मेरी जानकारी और कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ लाइक भी करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।